पढ़े, वो उंदुलुस जिसके नहरों के पानी को दरियाए नील की लहरों पे फौकियत दी गई, आज उस उंदुलुस में एक भी मुसलमान नहीं, आज एक भी मोहम्मद अब्दुल्लाह नाम का फर्द नहीं, आज एक भी मोहम्मद नौमान नाम का कोई बेटा नहीं। आखिर उसकी वजह क्या है? 700 साल जिस मुल्क पर इस्लाम के बेटों ने हुकूमत किया, आज वहां एक भी कलमा पढ़ने वाला नहीं। एक कहानी आपको सुनाता हूं मैं। उंदुलुस की सरजमीन है, वहां की सारी मस्जिदें बदल दी गई। मस्जिदों को या तो कलीसा बना दिया गया, मस्जिदों को या तो म्यूजियम बनाकर रख दिया गया। एक मस्जिद की कहानी सुनाता हूं मैं आपको। मस्जिद में एक मस्जिद को म्यूजियम बनाकर वहां 3 तस्वीरें रखी गई, तीनों इंसान की तस्वीर। सबसे ऊपर यहूदी के नीचे ईसाई, ईसाई के नीचे एक मुसलमान सजदे में है, सजदे में मुसलमान, पीठ पर ईसाई, ईसाई की गर्दन पर यहूदी। मैं उस मुल्क की कहानी सुना रहा हूं जहां मुसलमानों ने 700 साल हुकूमत किया। हर कोई जाता है वहां म्यूजियम देखने के लिए, हर कोई खुश होकर निकलता है। यहूदियत खुश होती है कि हमने मुसलमानों की 700 साल हुकूमत को अपनी तदबीर से उखेड़ कर रख दिया। ईसाईयत खुश होती है कि हमने मुसलमानों को हमेशा के लिए यहां से खत्म कर दिया। और मुसलमानों की हालत क्या है कि वो सजदे की हालत में है। तो जो चाहूंगा इस्लाम के बेटो, एहसास की दुकान के दरवाजों को बंद मत होने देना। एक यहूदी नौजवान जब उसी म्यूजियम से निकला, म्यूजियम के मालिक से उसने कहा, ये जो तस्वीर है इस तस्वीर को हटा दो। तो जो चाहूंगा इस तस्वीर को हटा दिया जाए। म्यूजियम के मालिक ने कहा, तुम किस मजहब से ताल्लुक रखते हो? मैं यहूदी हूं। तुम यहूदी होकर कहते हो तस्वीर हटा दी जाए? तुम्हारी तस्वीर तो सबसे ऊपर है। का वो अच्छी बात है, मगर तस्वीर हटा दो। आखिर इस बुत को हटाने की जरूरत क्या है? इस मुजस्समे को हटाने की जरूरत क्या है? क्यों तुम इस मुजस्समे को देखकर अपनी फातिहाना मुस्कुराहट अपने लबों पर नहीं लाते हो? क्यों तुम किसी गलत सोच की तरफ जा रहे हो? तुम जब इस मुजस्समे को देखोगे अपनी फातिहाना मुस्कुराहट को पेश करोगे। ये तो तुम्हारी कामयाबियों की दलील है, ये तो तुम्हारी कामरानियों का नुस्खा है। क्यों इस मुजस्समे को हटा दिया जाए? तो उस यहूदी जवान ने कहा था, बात अपनी तस्वीर की नहीं है, बात ईसाईयत की तस्वीर की नहीं है, बल्कि बात उस मुसलमान के मुजस्समे की है। जिस मुसलमान को तुमने सजदे में रखा है, उस मुसलमान को सजदे में रखकर तुमने आने वाली तारीख को फिर से मुसलमानों के हवाले करने का मंसूबा आज खुद पेश कर दिया है। क्या मतलब क्या है? क्या मुसलमान सजदे की हालत में है, उसके ऊपर ईसाई, ईसाई के ऊपर यहूदी। मगर तुमने कभी ये सोचा कि तुमने इस कौम के बेटों को, तुमने मुसलमान को, तुमने इस्लाम के पढ़ने वाले को सजदे की हालत में रखा है? तो ये वो कौम है कि आज नहीं तो कल सजदे से सर जरूर उठाएगी। और जिस दिन इस कौम के बेटों ने सजदे से सर उठा लिया, फिर तारीख बदल जाएगी, फिर इनकलाब का नया फसाना लिखा जाएगा, फिर कामयाबियों की नई कहानी लिखी जाएगी। इस्लाम के बेटों, मैं इस वाक़े को सुनाकर सिर्फ इतनी सी बात कहना चाहता हूँ कि तुम्हारे एक सजदे की धमक गैरों में है, तुम्हारे सजदों का खौफ ईसाईयत में है, तुम्हारे सजदों का खौफ यहूदियत में है। जिस दिन तुमने अपनी जिंदगी की किताब में सजदों को दाखिल कर दिया, जिस दिन तुम्हारी
आबादी की मस्जिदों में तुम्हारे सर खुदा की रजा के हुसूल के लिए झुक गए, जिस दिन तुम्हारी मस्जिदों से तुम्हारे बेटों के सजदों के नक्शे निकलकर सामने आने लगे, तो याद रखना तुम्हारे सजदों में वो तड़प है, तुम्हारे सजदों में वो कशिश है, तुम्हारे सजदों में वो नजाकत है, तुम्हारे सजदों में वो हुस्न है, तुम्हारे सजदों में वो ब्यूटीनेस है, तुम्हारे सजदों में वो चार्मिंग है, तुम्हारे सजदों में वो तुम्हारे सजदों में वो जाज़बियत है कि एक सजदा अगर तुमने कल किया था तो पूरा करबला फतेह कर लिया था। आज हुसैनियों तुमने अपने सजदे कर लिए तो पूरी यजीदियत को फतेह कर लोगे, पूरी यजीदियत के नक्शे को मिटा डालोगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सरकारे मदीना कॉन्फ्रेंस। जरा पूरा मजमा एक बार मुस्कुरा कर बोले सुभान अल्लाह। तो हमसे वो क्या चीज छूट गई? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सजदे तो हैं, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं मैं, थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं मैं। सजदे हैं, मस्जिदें भी बहुत है, मदरसे भी बहुत है, खानका भी बहुत है, पीरों की भीड़ भी है, लाइब्रेरियां भी है, दौलत भी है, मगर वो क्या चीज छूट रही है? वो क्या चीज हमसे छीन ली गई? तो सिर्फ और सिर्फ एक चीज याद रखिए, आप आका के इखलाक की तलवार बन जाइए। वाह 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 वाह। आप अपना किरदार बेहतर कीजिए। इस्लाम हिंदुस्तान में कैसे फैला?